नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आखिर पूरी दुनिया की जिस खबर के ऊपर नज़र थी वो खबर आ गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा जो है वो खलीज फारस के पानियों के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद कुछ नई वार्निंग जारी की गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि ईरान के खुर्मशहर मिसाइल की तैनाती के बाद अब अमेरिका की फौज ने खित्ते से बोरिया बिस्तर बांध कर निकलना शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। भारत की मोदी सरकार को लगा है बहुत बड़ा झटका। इसकी भी डिटेल्स आप आज के वीलॉग में जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे, जो मुज़ाकरात हुए हैं, पहली मरतबा अमेरिका और ईरान के हुकाम की बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वो मुलाकात हुई है। ख़ास तौर पे जब जंग हुई थी, 12 रोज़ा जंग हुई है इसराइल के साथ, तो उसके बाद ये मुलाकात हुई है, जिसमें जो स्टीव विटकॉफ हैं वो मौजूद थे। और इसके अलावा नाज़रीन, ये इनके जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और ईरानी वफ्द जब ओमान में पहुंचा है, मस्कत ओमान में, तो वहाँ पे ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो वेटकॉफ के हवाले की, जो अमरीकी वफ्द है उसके हवाले, और ख़ुद जो है जो अमेरिकन हैं उन्होंने जो तफसीलात ईरान से जिनके ऊपर बातचीत होनी है वो जारी की है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुश्तरका तौर पे जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि बातचीत का जो पहला दौर है वो पॉजिटिव रहा है और दोनों ममालिक जो हैं वो इस हवाले से जो अगला मरहला है, अगली मुलाकात तक जो है इसको पोस्टपोन किया गया है। ये जो मामलात चल रहे हैं, नाज़रीन, बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि कशीदगी को किसी हद तक कम किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने बड़े बोल दिए हैं, लेकिन आगे जो तैयारियां हैं ईरान की वो भी बड़ी खौफनाक हैं। मतलब ये नहीं है नाज़रीन कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन ईरान की जो तैयारियां हैं वो आगे से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका का जो बेस हेडक्वार्टर है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। और रही बात ये कि इस वक्त जो इलाकाई उसके फ़ौजी अड्डे हैं वो भी ख़तरे की ज़द में। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए मामलात हल करके यहाँ से फ़ौज को निकाला जाए। लेकिन असील इसके साथ ही आज जो खबर आ रही है, अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा जो कि USS इब्राहिम लिंकन है वो ईरानी पानियों के नज़दीक बतदरीज पहुँच रहा है और इतने करीब आ चुका है कि वहाँ से वो तेहरान के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से फहरिस्त इन्होंने दी है और जो अमेरिका की जानिब से दी गई है उसमें ईरान ने अपने मुतालबात रखे कि अगर हम ये मुतालबात हमारे ये मंजूर किए जाते हैं तो फिर हम अमरीकी मुतालबात के ऊपर बात करेंगे। एक तो उसमें नाज़रीन सर फहरिस्त जो है वो ईरान के ऊपर लगाई जाने वाली जो आलमी पाबंदियाँ हैं उनका खात्मा है, और फिर जो है वो ईरान का एटमी प्रोग्राम है जिसको ईरान कहता है जी कि मैं ईरान जो है वो उसको 3% तक, यानी जो सिविलियन मकासद हैं उनके लिए जो यूरेनियम अफसुदगी है उसकी इजाज़त होगी, बाकी जो है वो नहीं होगी, यानी एटमी हथियार ईरान नहीं बना सकेगा। और मिसाइलों की रेंज जो है वो भी 500 किलोमीटर तक जो रखी जाएगी, यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि इसराइल को किसी तरीके से ईरानी मिसाइलों से बचाया जाए। तो इस हवाले से खैर आगे शायद ज़्यादा मामलात आगे ना बढ़े, लेकिन जौहरी माहदे के हवाले से ईरान सीरियस है कि वो इसको एटमी हथियार बनाना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि अमेरिकन का ये कहना है कि ईरान के पास जो एटमी हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो उसके जौहरी प्रोग्राम से ज़्यादा खौफनाक हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि अल-शदादी एयरबेस सीरिया से अमरीकी फ़ौज ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है और उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका को अंदाज़ा है या फिर अमेरिका ये सिर्फ बातचीत के ज़रिए मामलात को थोड़ा सा लंबा करना चाहता है, तैयारियाँ कुछ गैर मामूली चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका ने खित्ते के अंदर कुछ गैर मामूली अपनी जो फोर्सेस हैं उसमें इजाफा भी किया है, लेकिन यानी मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो जंगी तैयारियां हैं
ان کو بڑھایا ہے اور اپنی فوج کو شام کے فوجی اڈے سے انہوں نے نکال کر کارگو طیاروں کے ذریعے وہاں سے موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کی جو دھمکی ہے اس کو امریکہ بہت سیریس لے رہا ہے، اور خود ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے 40,000 کے قریب فوجی ہیں جو ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں، تو ہم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جنگی معاملات پہنچے۔ اس کے بعد ناظرین جو اہم ترین خبر ہے وہ ہے رشیا کے حوالے سے۔ ناظرین روس کے انٹیلیجنس چیف جو ہیں ولادیمیر الیگزینڈرویو، یہ جو ہیں آج ماسکو کے اندر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ روسی حکام نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بال بال اس میں بچ گئے ہیں۔ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا، کن کی جانب سے کیا گیا، کن کی جانب سے کروایا گیا، کوئی تفصیلات نہیں دی گئی۔ لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اوپر بھی ڈرون اٹیک جو ہوا ہے، جس میں 100 کے قریب ڈرون جو ہیں وہ ان کے اوپر داغے گئے تھے، ان کے گھر کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ایک حملہ ہوا، اب جو ہے ان کے انٹیلیجنس چیف کو اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ بال بال بچ چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ ناظرین بلوچستان میں ایک امن لشکر، ہم نے آپ کو بتایا تھا فتنہ الہندوستان کے خلاف، فتنہ الخارج کے خلاف امن لشکر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی، ان کے بھائی جو ہیں آفتاب، انہوں نے آفتاب بگٹی اس امن لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کوششیں شروع کی ہیں، اور جو مقامی طور پہ گمراہ لوگ ہیں جن کو یہ فتنہ ہندوستان نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اب ان کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا، اور پہلی بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ میراق خان اچکزئی جو ہے اس کو انہوں نے میراق خان چکرانی جو ہیں اس نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دی کہ ہم اس فورس کا بھی حصہ بنیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اس کام پہ لگایا ہوا تھا، اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا کہیں پہ کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان نے کارروائیاں کی اس میں 250، یعنی یہ جو 12 شہروں میں انہوں نے اٹیکس کیے تھے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، وہاں پہ تقریباً 250 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور ان 250 دہشت گردوں میں بہت بڑے لیول کے ان کے کمانڈر بھی موجود تھے۔ تو اب جو ہے وہ فتنہ الہندوستان کے پاؤں اکڑ چکے ہیں۔ مودی حکومت کی جانب سے جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے لیے لشکر بھرتی کیے گئے تھے، وہ اب سارے کے سارے ہینڈز اپ کریں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ایک گروپ جو ہے پورا دہشت گردوں کا، انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اور آج جو ہے وہ 24 کے قریب ان کے ساتھی ہیں یہ میراق خان چکرانی کے، اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی جب یہ ایجنسیوں کے ساتھ یا پھر امن لشکر کے تھرو انہوں نے سرنڈر کیا ہے تو یہ ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، تو انٹیلیجنس بیس آپریشن آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھ سکتے ہیں، جس میں فتنہ ہندوستان کی مزید کمر ٹوٹے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔